कक्षा 10वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में आपका जो मैथ्स का जो पेपर है एमपी बोर्ड में आपका 23 सितंबर के लिए मैं पेपर आपका सोल्व करा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ और समझाऊंगा ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं और अच्छे से समझिएगा, ये प्रश्न पत्र में से आपका 90% आपके एग्जाम में आने वाला है। मैं 2 पेपर दूंगा, ओनली 2 पेपर। ठीक है, 2 तरह के पेपर में दे रहा हूं बस ऑल एमपी के लिए, जहां आपको कुछ बचने की जरूरत नहीं है। यही आपका एकदम इसी में से पूरा प्रश्न आ रहा है। द्विघात बहुपद की घात होगी। देखिए, द्विघात जो बहुपद है उसकी घात कितनी होती है बच्चों? तो नाम में ही लग रहा है, द्विघात का मतलब होता है 2 घात वाला। ठीक है, -2 और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। ध्यान देना, यदि बहुपद एक है, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा बात को, वार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट बात है। एक बहुपद है, कैसा है? एक बहुपद है और उसके शून्य कितने निकलेंगे? तो 2 शून्यक निकलेंगे। कितने शून्यक निकलेंगे भैयू? 2 शून्यक निकलेंगे। यहां पर हमारे बाबू आप देखो ध्यान से कि शून्य कितने, एक तो -5 और 2 है, 2 शून्यक है, तो बहुपद कितने हो सकते हैं? एक बहुपद होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, माइनस बहुपद है आपका x² -3 के शून्यक होंगे। बहुपद x² -3, इसके शून्यक कितने होंगे? देखो, इसके शून्यक अभी मैंने बताया है कि जैसे आप इस x² -3 को लेके जाओगे तो बराबर के उधर शून्यक के लिए बच्चों 0 लगता है। क्या लगता है? 0। और जैसे अपन इसको ले जाएंगे तो ये 1 से बराबरी पे, तो 3 तो उधर गया और पर करनी में हो जाएगा, क्योंकि घात 2 हटेगी तो करनी लगेगी। ठीक है, अब ये जो करनी है एक बार प्लस में और एक बार माइनस के रूप में लगती है, घात 2 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा करनी में प्लस और माइनस करनी 3। ठीक है, x - 2y बराबरी पे 0 और 3x + 4y इक्वल टू -20 में रेखाएं, जो रेखाएं हैं वो आपकी प्रतिच्छेद करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहां पर जो स्थिति है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2। ये स्थिति बनी, आप सूत्र में रख के देख भी सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c में विविक्तकर का मान 0 है। देखो, विविक्तकर का जो मान है ना वो 0 रहता है तो मूल आपके बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? मूल बराबर होते हैं। मान यदि 0 है तो मूल बराबर होंगे, भिन्न नहीं होंगे। कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, तो ये आपका मूल बराबर और वास्तविक होंगे। भिन्न कब होते हैं? जब यदि उसका मान जो है b² - 4ac का जो मान है वो है बड़ा है किससे? 0 से, यानी कि प्लस में उत्तर जाए -4 +5 +7, तो जब प्लस में आएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे। और कोई मूल का वास्तविक कब नहीं होंगे? जब ऋण में उत्तर आ जाएगा। अब देखिए, एपी है 10 7 4 में 10वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है? 10वां पद। 10वां पद का सूत्र क्या है हमारा? a + 9d। ठीक है, a + 9d, a का मान कितना है? 10 है, +9 इंटू d का जो मान है वो d का मान निकलेगा -3। तो नौत्या हो जाएगा बच्चों 27, और 27 में से 10 गया तो -17। एकदम यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अब है रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान को देखिए, पहला है हमारा ax² + bx + c एक बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, एक बहुपद का उदाहरण है। तो कौन से बहुपद का उदाहरण है ये? आप जानते हैं कि घात 2 है, तो इसलिए ये कौन सा बहुपद है आपका? द्विघात बहुपद का उदाहरण है। समीकरण जो है 3x² + 2x + 1/3 = 0 में विविक्तकर कितना है? विविक्तकर आ जाएगा 0। जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम के द्वारा लिखते हैं, जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं बाबू? श्रेणी कहते हैं। सभी वर्ग होते हैं त्रिघात बहुपद। देखो, त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें घात 3 होती है, तो यहाँ पर ये घात 3 वाला एक ही है। रेखिक जो बहुपद होता है
उसको अपन कहते हैं ए एक्स प्लस बी। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मूल की बात करें तो मूल का हो जाएगा एक बार प्लस का और एक बार माइनस का एक आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और द्विघात समीकरण है ये x और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल। तो देखो x बराबरी पे 0 आ जाएगा एक, तो ये और दूसरा जाएगा x माइनस 3 बराबरी पे 0। तो माइनस 3 तो हो गया प्लस का 3 और 0 का 0, तो 0 और 3 इसके मूल ज्ञात होंगे। त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज होंगे समरूप। छठा जो है समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है वो आपका छठा हो जाएगा। हो गया इतना। सत्य असत्य छांटना है, सत्य और असत्य छांटना है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। 2 चरणों में रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, 2 चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते नहीं, असत्य बात है, क्योंकि 2 चरणों में केवल 2 हल होंगे। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 का द्विघात समीकरण नहीं, रेखिक समीकरण है बाबू। कौन सा समीकरण है ये? रेखिक, जिसकी घात 1 होती है उसका हम रेखिक समीकरण कहते हैं। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विभक्त कर डी बराबरी पे 0 होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पर इसकी एक समांतर श्रेणी है क्या? नहीं, समांतर श्रेणी होती तो ये भी माइनस का रहता, ठीक है, तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है। और ये भी माइनस का रहता, सभी एक साथ रहता मतलब, तो ये आपका नहीं, ये मतलब वो सत्य है। और क्या हो गया? अब यहां से देखिए एक वाक्य में उत्तर है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 13, इसको आप निशान नहीं लगाओगे तो इतनी निकलेगा। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? देखिए रेखिक बहुपद होता है उसे कहते हैं, चाहे रेखिक समीकरण हो या रेखिक बहुपद हो, सब दोनों की घात कितनी होती है? एक ही होती है। 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है। 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये, तो 2 सेब आ जाएगा 2x प्लस 5 सेब है तो 5y और बराबरी पे 70 रुपये अपने को देना। ये समीकरण नंबर बन गया। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं मालूम है आपको? जो घात 2 रहता है, इसका मानक रूप या व्यापक रूप भी कहते हैं इसे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और b इक्वल टू 0 में मूलों का योगफल क्या होगा? तो देखो मूलों का जो योगफल होता है ना, वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका b बट माइनस का b बटा है। तो मूलों का योगफल रहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b बटा है। और इसका 10वां पद निकालना है AP का, तो 10वां पद का मतलब होता है A10। क्या होता है? A10 इज इक्वल A प्लस 9D। ए का मान बताओ मेरा बाबू, 2 प्लस 9 गुणित डी का मान 7 में से 2 घटाओ तो 5, तो 5 नम 45, तो 2 प्लस 45 यानी उत्तर आ गया आपका 47। तो यहाँ पर 47 आंसर रहेगा। इतनी चीजें हो गई है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं आप। एचसीएफ निकालना है 306 और 657 का। सिद्ध करना है आपको, करनी दो, एक आपकी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, यहाँ पर मेरी स्टूडेंट है अपरिमेय आएगा, है ना, परिमेय नहीं है ये, अपरिमेय है। यहाँ पर भी अपरिमेय ये बताना है आपको। शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। सत्यता की आपको जांच करनी है। 3 बल्लों और 6 गेंदों की कीमत जो है 39,000 रुपये है। तो एक बल्ले की गेंदों की कीमत 1300 रुपये। जैसा गणितीय समीकरण का निर्माण करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 11 हो गया है, 12 13 14 15 16 16 हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में आपको ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये 18 रहेगा आपका, 19 और ये 20 21 22 और ये 23, टोटल 23 प्रश्न है यहाँ पर।
और इससे पहले मैंने एक पेपर और बताया है आपको, नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। पीडीएफ के थ्रू बताया था उसे मैंने। और यदि उसका पहला अपन प्रश्न देखेंगे तो इस तरह का प्रश्न था, उसका द्विघात बहुपद की घात होती है। जरूर जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखा तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप देख के जाओगे तो 100% श्योर है आपको 60 से 70 नंबर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। 96 और 404 का जो एचसीएफ है, देखिए 96 और 404 का जब आप एचसीएफ निकालोगे ना तो इसका 404 का और 96 का दोनों का एचसीएफ आपका 4 निकलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जो शून्यक है, देखो शून्यक के लिए क्या होता है, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे, एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे। तो यहां पर ये घात 2 शून्य ज्ञात करने के लिए अपन ने इसको क्या करा, 0 लगा दिया। जैसे उस 3 को इधर लेके जाएंगे अपन तो ये एक्स स्क्वायर बराबरी पे करने में 3 आ जाएगा, क्योंकि घात 2 हटेगी तो इधर ले जाएगा और ये प्लस माइनस के रूप में आएगा। तो यानी एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आ ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरा जो है वो है आपका, यदि a1/a2 इज इक्वल a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो रैखिक समीकरण युग्म का यहाँ पर देखिए जब तीनों चीजें बराबर होती है ना तो उसका होता है अनंता अनेक हल। यदि दोनों चीजें बराबर नहीं हुई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हल होता है एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल, ठीक है। और यदि a1/a2 इज इक्वल रहेगा b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका जो आंसर रहता है वो होता है कोई हल नहीं। लेकिन यहाँ पर तीनों चीजें जब बराबर होती है तो उसका अनंता अनेक हल होता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 में मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए मूल की प्रकृति जो होगी ना वास्तविक होगा और भिन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर अपन इसको जब सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर 5 आएगा और 5 जब आंसर है तो वह वास्तविक होगा और भिन्न होगा। 10 7 4 का 30वां पद आपका माइनस का 77 निकलेगा। इसका सूत्र लगा लेना a + 29d। छठा जो है वो रहेगा आपका, यहाँ पर 4:9 दिया है तो क्षेत्रफल यानी कि इसका 4 × 16 9 9 81। अब देखिए अगला है हमारा यहाँ पर कि करनी 2 जो है, करनी 2 बेटा है ना अपरिमेय संख्या रहती है। जो भी आपकी करनी के अंदर रहती है ना वो रहती है आपकी अपरिमेय संख्या। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है, एक बहुपद होगा। समीकरण 2x + 3y = 5 में x का मान कितना है, 1 है, तो y का मान कितना होगा। जैसे आप मान रखोगे ना यहाँ पर 2x तो 2 × 1 + 3y बराबरी पे 5, 2 × 1 = 2। अब इस 2 को उधर लेके जाओगे तो 3 बचेगा, 3 के बटे में 3, तो उत्तर कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना। द्विघात समीकरण में से मूल ज्ञात करने का जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ का जो सूत्र है ना वो भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिया था। किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था। वर्ग समीकरण x² - x - 1 और x + 1 के मूल ज्ञात करना। तो मूल क्या मतलब क्या होगा, इनके बराबर को उधर 0 लगा देना है, तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। दो श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का जो अंतर है वो आपका कहलाता है सार्व अंतर। क्या कहलाएगा, सार्व अंतर। हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से हमारा है त्रिघात बहुपद है।